भद्राणि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत विवेक चूड़ामणि चल रहा है और प्रकरण अध्यास और श्लोक क्रमांक 291। यहाँ आचार्य जी कहते हैं कि अगर तुम अपने ब्रह्म रूप को प्राप्त हो जाओ तो तुम कृतकृत्य हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। या धन्यता देते हैं। और धन्यता किसमें है? कृतकृत्यता किसमें है ना? कृतकृत्यता, कृतकृत्य का अर्थ होता है कि वो आनंद विभोर, उस आनंद का कोई सीमा नहीं है ना? उसके बाद उसको कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, वो है कृतकृत्य। तो ऐसा अगर पद प्राप्त होता है, ऐसा ज्ञान होता है, तो उसके जीवन में और कोई दूसरा कार्य शेष बचता नहीं है। वो समझ जाए, समझता है कि मेरे सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, तो कार्य कहाँ से आएगा? तो ऐसी कृतकृत्यता है ना। संसार में कितना भी कुछ प्राप्त करो तो उसमें हम कृतकृत्य नहीं हो सकते। धन्यता देते हैं लोग, है ना, कि धन्य है भाई, तुमने ये गजब कर दिया, है ना। जो नहीं होना था उसके सामर्थ्य में वो उसने जो है इतना विशाल कार्य कर दिया। जैसे बिहार में मांझी करके थे, तो उन्होंने पूरा पूरा पहाड़ ही खोद दिया, तो लोग उसको धन्यता देते हैं। काफी पद भी मिला उनको। तो ये कोई बड़ा कार्य किया समाज में तो धन्यता देंगे। लेकिन यहाँ कृतकृत्यता दे रहे हैं, इसलिए कि वो जो बोध हुआ है उस बोध के लिए और कोई शब्द है नहीं। वो धन्य है, मतलब कृतकृत्य है। तो ऐसा कहते हैं कि जिसने इस जगत का जो ज्ञान प्राप्त किया, हाँ, उस ज्ञान का अ, जो रूप है वो क्या है? जो ब्रह्म, वो ब्रह्म को जिसने इस जगत में देखा वो धन्य हो गया। तो यही कहते हैं, यत्रेश जगत भास दर्पणांत पुरम यथा तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। हाँ, जिसमें इस जगत का आभास दर्पण में प्रतिबिंबित नगरी की भांति प्रतीत हो रहा है, वो ब्रह्म ही मैं हूँ, ऐसा जो जान लेता है वो कृतकृत्य होता है। इस संसार में क्या है कि ब्रह्म ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। वो उसको उसने जाना कि शरीर क्या है? अन्नमय है, प्राणमय है, विज्ञानमय है। ये शरीर पंचकोशातीत है, और पंचकोशातीत से जो बना हुआ शरीर है वो शरीर से मैं अलग हूँ, ऐसा जिसने जान लिया वो कृतकृत्य हो गया। वैसे साधना काल में साधक जब तक हाँ, परम तत्व में लय नहीं हो जाता है, तो दूसरे शब्दों में जब तक साधक अपनी अपरोक्षानुभूति नहीं करता, तब तक उसको कृतकृत्यता नहीं मिलती। अपरोक्ष का अनुभूति होता है स्वयं अनुभूति, मतलब साक्षात अपने हाथ में लड्डू हो और वो लड्डू चख रहा हो, तो वो अपना अनुभव कर रहा है कि हाँ ये मीठा है। लेकिन किसी ने कहा कि लड्डू है होता है और वो मीठा होता है, तो वो क्या होगा? परोक्ष अनुभूति होगी, शून्य मात्रा से, लेकिन अनुभव नहीं किया। तो अनुभव जिस समय हो जाता है उस समय उसको अपरोक्ष अनुभूति बोलते हैं। और वो अपरोक्ष अनुभूति होने के बाद फिर वो कृतकृत्य होता है। तो इस श्लोक का अर्थ यहाँ कहते हैं यही। तो आगे कहते हैं
यत्सत्यभूतं निजरूपमाद्यं चिद्वयानन्दमरूपमप्रियं तद्यत्यमिथ्यावपुरुत्सृजेत शैलूव शैलूषवत् वेशमुपात्तमात्मनः। जो अपना मूल स्वरूप है, ये चित, जो आनंदमय है, जो अद्वय है ना, वो जो जो कहते हैं वही तुम्हारा है। यह सत्य भूतम, जो सत्य भूत मतलब मूलता अपना स्वरूप है। हाँ? मूल स्वरूप क्या है? मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं हूँ, ये स्वरूप है। फिर ये कैसे भाषित होता है कि मेरा शरीर है? तो मेरा शरीर है ये इसलिए भासता है कि हम उस स्थूल शरीर को मान रहे हैं, और हम सूक्ष्म शरीर को मान रहे हैं, हम कारण शरीर को मान रहे हैं, हम स्वप्न शरीर को मान रहे हैं। तो ये जो हम इस शरीर को जो मान रहे हैं, तो वो हमारा अज्ञान है। और हमारा निज स्वरूप जो है वही है। चाहे हमने इस शरीर में आकर कौन सा भी रूप धारण किया हो, लेकिन हम अपने स्वरूप को नहीं भूलना है। ये कहते हैं जैसे अभिनेता होता है, अभिनेता मंच पर राजा बना हुआ है और पूरी प्रजा उसके अधीन है। उसने सोने का मुकुट पहन रखा है, अभिनेता ने, और वो राज्य चला रहा है। लेकिन उसको स्वयं को पता है कि मैं कौन हूँ, स्वयं को बोध है कि मैं राम हूँ। हाँ, जब स्वयं को बोध है तो वो स्वयं, फिर वो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्वयं का बोध न होते हुए अगर वो उसी अ, दृष्टांत में रहता है कि मेरा ये शरीर है, मेरा ये घर है, मेरा ये संसार है, मेरे रिश्तेदार है, तो उसको फिर उसको कृतज्ञता नहीं होगी, वो उसको धन्यता नहीं मिलेगी, उसको आत्म रूप का बोध नहीं होगा। तो यहाँ कहते हैं कि जो मिथ्या है वो मिथ्या को तुम त्याग दो। हम्म यह सत्य भूतम निज रूप माध्यम, जो मूल स्वरूप है, चिद है और अद्वय है, आनंद रूप है, जो अरूप है, जिसका कोई रूप नहीं है। हाँ? रंग नहीं, रूप नहीं, नहीं वर्ण छाया। जिसका कोई रूप है ना, रंग है ना कोई वर्ण है, वो आत्मा। उस ब्रह्म को आ, किस रूप में धारण करोगे? क्योंकि वो एक रूप वाला नहीं, तो अनेक रूप रूपाय है ना। भगवत गीता में आया है अनेक रूप रूपाय, वो अनेक रूप वाला है, अनेक रंग वाला है। हैं? तो अनेक उसकी जो है विभूतियां है। तो उसकी जो विभूतियां है वो एक ही है, लेकिन अनेक रूप से हमको दिखता है। तो वैसे ही हमारा एक स्वरूप है, लेकिन इस विश्व रूप दर्पण में वो अनेक हो गया। अनेक रूप होने से हमको द्वैत समझ रहा, हमको द्वैत भाषित हो रहा है। और वो कहते हैं कि ये वो द्वैत नहीं है, वो जो अद्वैत है, वो जो चित परम ज्ञान जो है, वो अद्वय, जो दो नहीं है, वो दो नहीं है, वो एक ही है। वो दो ज्ञान किससे हो गया? अज्ञान भेद से, शरीर शरीर भेद से, कि तुमने जो है शरीर में भेद किया कि मैं जीव हूँ और वो शिव है। ऐसा जो भेद करते हो तो वो फिर वो बोध नहीं होगा। और जो ऐसा बोध करेगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं ही नित्य आनंद हूँ, मैं ही अद्वैत हूँ, तो उसका अज्ञान कहीं ना कहीं जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा जब तक बोध नहीं करता है, जब तक वो अपने आप को अभिनेता नहीं मानता है कि मैं एक इस मंच पे हूँ, संसार रूपी मंच पे हूँ,
और संसार रूपी मंच पे जो कार्य हो रहा है वो कार्य एक स्वप्नवत है। ऐसी बातें जो होती है वो भी स्वप्नवती दिखती, समझ आ जाती है, क्योंकि वो बातें समझ में नहीं आती हमको, क्योंकि संसार का अनुभव को अलग हो रहा है और शास्त्र की बातें अलग हो रही है। संसार का अनुभव हो रहा है, संसार का सुख हो रहा है, संसार का दुख हो रहा है, और कहते हैं कि सब मिथ्या है, ये संसार झूठा है। तो कैसे मानेंगे? क्योंकि हन इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि उसका अनुभव नहीं है। अगर इस शब्दों का अनुभव करेंगे, इस अद्वय का अनुभव करेंगे, तभी हम अभिनेता बन पाएंगे, हैं? क्योंकि जो होने के बाद भी वो नहीं है, ऐसा जो समझता है, तत् ये तो मिथ्यावत अ, पुरुष सृजेत, ये सब मिथ्या है ऐसा मानते हैं। और मेरा निज रूप क्या है? चिद्वय चिदानंद रूप है मेरा, अद्वैत है। और मैं कैसा हूँ? अरूप हूँ। और मैं कैसा हूँ? अक्रिय हूँ। मेरे में कोई क्रिया नहीं है। मैं बोलता भी हूँ और ना मैं बोलता भी नहीं हूँ। बोलने वाला क्या है? मुख है। शरीर के माध्यम से बोला जा रहा है। तो ये अब आत्मा क्या बहरा है, गूंगा है? हाँ, काना है, वो देख भी नहीं सकता, या बोल भी नहीं सकता, या सुन भी नहीं सकता। वो सब कुछ कर सकता है, ये शरीर सुन नहीं सकता, ये शरीर बोल नहीं सकता है। हाँ, ये शरीर जो है देख नहीं सकता। जो देखने वाला है उस शरीर के माध्यम से वही है। सुनाने वाला है, वो जो सुनाने वाला है उसी के माध्यम से हम सुन रहे हैं, उसी के माध्यम से हम कह रहे हैं। हाँ, तो अगर हम उसी के माध्यम से कह रहे हैं, उसी के माध्यम से सुन रहे हैं, उसी के माध्यम से हम बोल रहे हैं, है ना? तो उसी के माध्यम से सब कार्य हो रहे हैं। ऐसा जिसमें समझ में आएगा, जिसमें वो समझ आएगा, तो वो फिर उस आत्मा का दर्शन कर पाएगा, उस तत्व का दर्शन कर पाएगा। क्योंकि आ, अगर वो शक्ति है तो वो शक्ति अ, हर घट में घट का नाश होने के बाद भी घट का जो आकाश है उसका कहीं नाश नहीं होता है। घट का नाश हो गया, घट पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। हाँ, पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, नाश हो गया। और थोड़ा समय रहा तो वह थोड़ा समय भी उसके कोई जो है सीमा नहीं रही। तो वैसे ही मनुष्य का है। मनुष्य पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं, जो वर्तमान में अभी है उसमें भी परिवर्तनशील है। कुमारम यौवनम जरा, है ना? शरीर की तीन अवस्था बताइए। तो ये जो नित्य परिवर्तनशील जो माना गया है वो आत्मा से भिन्न है, और वो हमारा स्वरूप नहीं है। शरीर हमारा स्वरूप नहीं, इसलिए उस शरीर को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये है क्या। तो वो कहते हैं कि भाई निज रूप, तुम्हारा निज स्वरूप कैसा है? चिन्मय है, तुम चिन्मय चिदानंद हो, और आनंदमय हो, अरूप हो, अक्रिय हो, तुम्हारे अंदर कोई क्रिया नहीं होती है। इसलिए या कहते हैं अच्छद्यो यमदायो यमक्लियो शशयो च नित्य सर्वगत स्थानो अचल एवं सनातन। अचल है ना, वो अचल मतलब अक्रिय, उसमें कोई क्रिया नहीं है, जाता आता नहीं है। तो वो जो स्थित है, आकाश कहाँ नहीं है, वायु कहाँ नहीं है, है ना? अ, अभी कहेंगे वायु को तो चलो, लेकिन आकाश तो सब जगह है। वायु यहाँ नहीं है, या कई कई जगह ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो समझ ले कि वहां हवा का कम, थोड़ा सा कम उतरता है। लेकिन आकाश तो सब जगह है। तो आकाश की भांति वो सब जगह फैला हुआ है। और उसका स्वरूप कब पता चलेगा? जब हम अपने
अपरोक्ष अनुभूति को प्राप्त होंगे। और अपरोक्ष अनुभूति क्या है कि हमने इस रंगमंच पे उसको जानना है, कि वो जो हमने अहम से, अहम भाव से जो शरीर को माना है, उस शरीर को हमने त्यागना है। उत्सृजत क्या कहते हैं, वपुहु मिथ्या शरीर, वपुहु का मतलब होता है मिथ्या शरीर, उत्सृजत, उसको त्याग देना है, त्याग देना चाहिए। चाहिए कैसे? वही जैसे किसी अभिनेता जो अपना वहां का जो राजा बन जाता था, वो राजा का भेष पूरा वहां रख देता है और अपने स्वरूप पे में लौट आता है। फिर वो बाहर आने के बाद दूसरे को भी बीड़ी उधार मांग सकता है, दूसरे को कुछ पैसे भी उधार मांग सकता है। लेकिन मंच पे जब वो अभिनेता होता है, तो वो ही अपने हाथ से प्रजा को बांटता रहता है। दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा है। लेकिन जब वो कपड़े उतारता है और वो स्टेज के बाहर आता है, तो उसकी स्थिति क्या होती है? तो वो अपने स्वरूप को वहां भी जानता है, वो पहले भी राजा नहीं था, हम्म, और बाद में भी नहीं रहेगा। उसका स्वरूप जो था वही है। वैसे मेरा स्वरूप जो था वही है। इसलिए कहते हैं वेशम, वेश आवरण। उस वेश आवरण को समझो कि मैं कौन हूँ। मैंने ये जो पंचकोशाती चोला पहना हुआ है, पंच महाभूतों का जो चोला पहना हुआ है, वो तो सड़ने गलने वाला है, वो तो बदलने वाला है, उसको तो विकारी है। आत्मा तो विकारी नहीं है, आत्मा अक्रिय है, एक या एक क्रियाशील है, शरीर क्रियाशील है, नित्य क्रिया में रहता है। तो वैसा अगर वो समझ में आ गया कि हम अक्रिय है, हाँ वो आत्मा अक्रिय है, वो क्रियाशील नहीं है। तो क्रियाशील क्यों नहीं है? क्योंकि उसको कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। जिसको कुछ प्राप्त करना होता है, वही दौड़ भाग करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा आलसी है, क्योंकि वो दूसरा कुछ उसके बिना कुछ है ही नहीं। नहीं तो कहेंगे कि भाई आत्मा आलसी तो नहीं होता है, तो आलसी नहीं है, उसके बिना दूसरा कुछ नहीं है, वो ही स्वयं में सब में स्थित है। तो ऐसा ही कहते हैं। तो ये कहते हैं शैलु शवत वेश मुपात्तमात्मनः, जो आत्मनः मतलब अपने, उपात्तमः मतलब धारण किया था। क्या धारण किया था? वो शरीर, मिथ्या शरीर धारण किया था, और वो छोड़ने में हमको कोई कठिनाई नहीं है। हम्म? जैसे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि तथा विहाय जीर्णानि। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को कि भाई, जैसे शरीर कैसा होता है, जैसे कपड़े हमारे होते हैं, वो कपड़े जब पुराने हो जाते हैं, तो पुराने कपड़े हम आनंद से छोड़ देते हैं, हाँ उसको त्याग देते हैं। या फिर किसी के पुराने कपड़े हम लेते भी नहीं है, और हमारे पुराने कपड़े हम अपने खुशी से त्याग देते हैं। तो वैसे ही जो शरीर है, वो शरीर को समझना चाहिए कि वो त्यागने में हमको कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। सबसे बड़ा दुख तो मृत्यु का ही होता है लोगों को, कि मृत्यु आएगी तो हमारा कैसा होगा, हमें ये सुख छोड़ के सब जाना पड़ेगा। हाँ जीवन भर सुख का सुख के पीछे दौड़े, सुख की अनुभूति नहीं हुई, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमको ये सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, हमें ये सुख छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सुख होता तो व्यक्ति बूढ़ा ही नहीं होता, है ना। अगर वो सुख होता तो बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा हो गया मतलब संसार में दुख है। हाँ, जब बूढ़ा हो जाता है तब बोलते हैं संसार में कुछ नहीं रखा है। उसके पास कितना भी कुछ धन हो, वो धन उसके कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि दांत बचते नहीं है, आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता है,
भले ही कितना भी नकली प्रोजेक्ट आजमाएंगे वो, तो 24 घंटे तो कान में नहीं लगा सकते हैं, 24 घंटे दांत लगा के नहीं रख सकते हैं। तो जो जो गया वो गया। तो ऐसा जो शरीर है वो हमारे हाथ में नहीं है। और उस मिथ्या शरीर के पीछे हम अगर बुद्धि लगाते हैं, उसको उसके पीछे हम दुखी होते रहे, तो फिर हमारा अज्ञान है, वो अज्ञान से हम परिपूर्ण हैं। और वो उस परिपूर्ण अज्ञान को मिटाने के लिए ही वे विवेक चूड़ामणि है। वही शास्त्र कहते हैं कि तुम केवल सुख रूप हो, आनंद रूप हो, तुम्हारे अंदर कोई क्रिया नहीं है, तुम जो कर रहे हो वो केवल मिथ्या है। तो ये संसार में करना ही नहीं कुछ। तो वही कहते हैं कि भाई वो कार्य करो, लेकिन उस कार्य का अहंकार नहीं। अहंकार अगर करते हो तो उस कार्य का सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। हाँ, ये शरीर से कर रहे हो कार्य तो शरीर से सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। और शरीर ये हमारा कैसा है? त्यागने वाला है, जाने वाला है। उसके ऊपर अगर हम ज्यादा विचार करेंगे तो हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा। तो हमें इस शरीर से कोई मतलब निकालना पड़ता है, जिससे हम किसी से मतलब निकालते हैं हमारे फायदे के लिए, है ना। किसी को किसी को सामने लाते रखते हैं या किसी माध्यम से कार्य करते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। तो वैसे ही इस शरीर से साथ स्वार्थ रखो। शरीर के साथ स्वार्थ ये है कि इस शरीर से भजन हो जाए, इस शरीर से पूजन हो जाए, इस शरीर से उस परमात्मा का ध्यान हो जाए, इस शरीर से सत्कर्म हो जाए, यज्ञ हो जाए। ऐसा अगर इस शरीर से होता है तब तो हमने सही कार्य किया है। अगर हमारा शरीर से इस शरीर से वो कार्य नहीं हो रहा है, केवल संसार की ही पूर्ति हो रही, तो वो मिथ्या है, झूठा कार्य हमने अपनाया। फिर वो झूठा कार्य का ही हमको जो है दुख भोगना पड़ेगा। और वो दुख भी कैसा होगा? सच्चा लगेगा कि ये दुख जो हुआ है वो हमें सहन्य हो रहा है। तो ऐसा भी लोग अनुभव करते हैं। तो क्यों? क्यों? उन्होंने शरीर के प्रति अहमता महात्मा जो अटकर रखी हुई है। तो ये यही कहते हैं कि भाई तुम ऐसे वेशधारी बनो जैसे राजा, अभिनेता राजा बन जाता है लेकिन उसको अपना स्वयं का बोध होता है, वैसे अपने स्वयं का बोध हो और तुम वो कार्य करते रहो। हम्म ये कार्य, ऐसा कार्य करो कि हर कार्य का तुमको आनंद आ जाए, हर कार्य में कोई दिक्कत ना आ जाए। वो कार्य क्या होता है? निष्काम भाव वाला कार्य होता है, और निष्काम भाव वाला कार्य ही सुख देता है। तो ऐसा कार्य इस शरीर के माध्यम से अगर करेंगे तो अ, फिर तो हाँ, वो शरीर कृतकृत्य हो जाता है। एक ये वहां कृतकृत्यता किसको कहा है? पहले श्लोक में आत्मा को तो कृतकृत्यता नहीं कह सकते, आत्मा को हम धन्यता नहीं दे सकते, शरीर को हम धन्यता देंगे। हम शरीर को हम कृतकृत्यता कहेंगे। क्योंकि शरीर की वाह होती है, शरीर के ऊपर ही हार माला चढ़ाई जाती है, शरीर का ही स्वागत होता है। तो उस शरीर का स्वागत हो जाए। क्यों? कि उसने अपने आत्म तत्व को प्राप्त किया, उसने आत्म तत्व को समझा, उसने उसका साक्षात्कार किया। ऐसा जो शरीर आत्म साक्षात्कार करता है वही कृतकृत्य हो जाता है, उसी को धन्यता देते हैं। और उसने क्यों किया? कि उसने इस संसार को मिथ्या समझा, शरीर के प्रति राग नहीं किया, शरीर के प्रति न द्वेष किया। वो एक जाने वाला है, वो जीर्ण हुआ है, और जीर्ण होने के बाद इसको छोड़ना ही पड़ेगा ना। जो अर्जुन ने द्रोणाचार्य के प्रति ममता दिखाई, भीष्माचार्य के प्रति ममता दिखाई, दूसरे के शरीर में ममता, अपने शरीर में अहमता, ये दोनों ही दुख का कारण है। ये जब तक मिट्टी नहीं अहमता और ममता, तब तक हमें सुख की प्राप्ति होगी नहीं, उस आत्मा का अनुभव आएगा नहीं। तो ये कहते हैं कि उसको समझो। तो यही अहमता को समझाने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं।
अहम पदार्थ का निरूपण यही करते हैं। सर्वात्मना दृश्यमिदं मृषैव नेवाहमर्थ क्षणिकत्व दर्शनात् जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीतिः कृतोः मादेशनिकस्य सिद्धेत्। सर्वात्मना बोलते एकदम बिल्कुल दृश्यम दृश्य जगत, इदम यह मिथ्या मतलब मिथ्या, ये वस्तु जगत जो है एकदम मिथ्या ही है। अहम भी सत्य नहीं है। अहम किस में होता है? शरीर में होता है। और जो अहम बोलता है कि मैं ही करता हूँ, तो वो बोलता है कि ये शास्त्र के अनुसार। बाकी तो लोग की मान्यता है। लोग मान्य होता है, एक देव मान्य होता है। तो लोग मान्य में यही है कि जो कार्य कर रहा है, समाज का कार्य कर रहा है, तो जो मिथ्या मिथ्या ही उसको जो है उत्साह दे रहे हैं। क्योंकि सामने वाला भी मिथ्या कहा है, जिसमें अहम झगड़ा हुआ है, अहम से वो, और अहम से ये भी झगड़ा हुआ है। तो दोनों का कार्य परस्पर है, एक दूसरे के पूरक है ना? संसार में यही तो हो रहा है। बेईमान बेईमान का साथ देता है। कभी भी ईमानदार आदमी बेईमान का साथ नहीं देगा। जो ईमानदार है तो ईमानदार के साथ रहेगा। सबकी जोड़ियां बनी हुई हैं, और जहाँ गुण मिलते नहीं है वहाँ जोड़ी बनती नहीं है। तो जैसे 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 समान गुण होते हैं तो समान वो जोड़ी बन जाती है। तो वैसे ही है यहाँ। जिसने मिथ्या माना, तो वो मिथ्या माना तो उसको जो है उसमें जकड़ेगा नहीं, संसार में हो। और वस्तु जगत एकदम मिथ्या है, या कहते हैं ना कि सर्वात्मना दृश्यमिदं मिषैव, सर्वात्मना दृश्यमिदं मिषैव। जो मिषैव का अर्थ है, मिषा मतलब मिथ्या, ये मिथ्या। और कैसे 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 मिथ्या है, ये सचमुच मिथ्या है। एवं मतलब ये सचमुच है मिथ्या। एव ही, न न नहीं, एव ही अहम, अहम भी मिथ्या ही है, सत्य नहीं है, क्योंकि उसका क्षणिकत्व हमें स्पष्ट दिखाई देता है। आज ये जो कार्य हो रहा है, वो कार्य उसने किया, जो अहम भाव है जिसके अंदर उसने कार्य किया। लेकिन वो कार्य जैसे कि वैसा रहता है क्या? हाँ, कोई मिस्त्री कहेगा कि ये मैंने घर बनाया है, हाँ घर बहुत बड़ा बना, लेकिन अगर वो घर 50 साल के बाद, 50 साल के बाद वो घर जैसे कि वैसा रहेगा क्या? तो भी कैसे कह सके कि ये घर उसने ही बनाया? फिर उसके लिए वो बताएगा कि मैंने ऐसा ऐसा घर बनाया। या फिर आपने किसी बिल्डर को बनाने के लिए दे दिया, उसने एक बार रंग पेंटिंग ये सब कुछ करके दे दिया, फिर दूसरी बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? वो जैसे कि वह वैसे वहां रहेगा? नहीं, वो क्षणिक है, वो बदलता है, वो दोबारा दोबारा उसको जो है ठीक रखना पड़ेगा। और जब ठीक रखते 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 एक दिन वो जीर्ण हो जाएगा, जीर्ण हो जाएगा, फिर दूसरा और कुछ बनेगा वहां। मतलब जहाँ कुछ मंदिर था या कोई मस्जिद है तो मंदिर बनेगा, मंदिर जगह पे मस्जिद बनेगा, लेकिन जैसा कि वैसा नहीं रहेगा। और जो एक जैसा नहीं रहता, जो परिवर्तनशील है, वो क्या है? मिथ्या है। वो मिथ्या होने से वो अज्ञान से भरा हुआ है। क्षणिक वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देता है। फिर भला एक क्षणिक अहम इत्यादि के संबंध में ये प्रतीति की मैं सब जानता हूँ कैसे सच हो सकता है? ऐसा ही कहते हैं कि कुतो हम आधे क्षणिक से सिद्ध्यत। हाँ, कैसे ये सिद्ध हो सकता है, कैसे ये सच हो सकता है? ये अहम भाव लेकर ये सच नहीं है, ऐसे आचार्य जी कहते हैं। वो केवल क्षणिक है, क्षण भंगुर है, बदलने वाला है। तो उसका स्वरूप जो है यथार्थ नहीं है,
ये शरीर का स्वरूप यथार्थ नहीं है। हाँ, भले ही उम्र ढली नहीं, लेकिन शरीर में कुरूपता आ जाती है अचानक किसी परिवर्तन के साथ। एक्सीडेंट हो गया तो चेहरा बदल गया। तो क्यों? कि जैसा कि वैसा नहीं है। तो उसके लिए अगर हम ये सोचते हैं कि हाँ, ये सत्य नहीं है, दृढ़ निश्चय करके कि ये हमारा स्वरूप जो दिख रहा है आईने में, ये सत्य नहीं है, हमारा स्वरूप अलग होना चाहिए, हमारा स्वरूप निर्विकारी होना चाहिए, विकार रहित होना चाहिए। तो वो निर्विकारी होता है ना। और इसे कितने दृष्टांत है कि जो महापुरुष हुए हैं, जो ऋषि मुनि हुए, वो निर्विकारी है, निर्विकल्पी है, हैं? तो ऐसे महापुरुषों का जो अनुभव है, उन्होंने जो लिखा है कि ब्रह्म साक्षात्कार, जो ब्रह्म अनुभूति लिखी, तभी तो सर्वम खलविदम ब्रह्म ये किसने कहा, अहम ब्रह्मास्मि ये किसने कहा, कि जिसको ये अनुभव आया है, तो उन्होंने वो कहा। अगर अगर उन्होंने जो मिथ्या जगत को माना, उन्होंने ही ये अनुभव किया। हाँ, जगत को मिथ्या मानकर ही वो अनुभव होता है। अगर जगत को सत्य मानते हैं तो वो अनुभव कभी भी नहीं होगा। तो ऐसा ये आचार्य जी कहते हैं। तो समय हो गया है, शेष अगले सत्र में देखते हैं। हरिओम।